बहुत ही फंडामेंटल प्रश्न है। तो इसके ऊपर जो श्री अरविंद क्या कह रहे थे वो कल हमने पढ़ा था। इसके ऊपर कमेंट्री जो है, आपके पास ये पुस्तक है, उसमें आप ये देख सकते हैं पेज 35। यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ उपस्थित प्रश्न एक बड़ा ही मूलभूत प्रश्न है, फंडामेंटल प्रश्न है ये जीवन का। सारी मनुष्य जाति के लिए सदा से ही ये बड़ी विकट समस्या रही है। श्री अरविंद कहते हैं कि यद्यपि अन्य कुछ ने इसका अपने तरीके से समाधान करने का प्रयास किया है। किसका? कि भगवान कल्याणकारी ही है, तो फिर ये दूसरा जो स्वरूप हम जगत के अंदर देखते हैं, गले नहीं उतरती वो चीज। भाई छोटी सी बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? भगवान ने कल्याण कर दिया। कोई भी व्यक्ति, कोई बिल्कुल असंवेदनशील ही होगा जो ये बात कह सकता है कि इसका कल्याण हो गया। ये कही नहीं जा सकती ये बात कि जगत के अंदर सारी चीजें अच्छी ही अच्छी हो रही हैं ना। ये तो सही तरीके से तो श्री अरविंद ने, आइदर तो आप ये रुख अपना लीजिए कि ये जगत बिल्कुल मिथ्या है, तो आप प्रॉब्लम ही नहीं उठा रहे। पहली बात तो आप ये कह रहे हो जगत मिथ्या है, इसमें तो जो चल रहा है वो चल रहा है, आपने तो प्रॉब्लम को ही नकार दिया, तो आप सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही नहीं सकते उसमें। तो अब मैं इसमें क्या समझूं? भगवान अच्छा करते हैं, फिर एक शैतान है वो गड़बड़ करता है, तो इसका मतलब भगवान की पूरी चल नहीं रही। अगर भगवान की पूरी नहीं चल रही तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमत्ता तो यही तो कह रहा है कि और उसके अलावा इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब पत्ता ही नहीं हिल सकता है तो ये दूसरी ताकतें कैसे आ गई? एक सीमा के बाद में इन चीजों का वास्तव में यदि अभी समस्या क्या है, हम इसका कभी प्रश्न ढूंढते ही नहीं, ये कारण क्या है। फिर आप इसके अंदर प्रारब्ध की बात करते हो, भाई प्रारब्ध उसके ये हैं, उसके पीछे से ये है, उसके पीछे पूर्व जन्मों की तैयारी है, ये है वो है। ये आप सारे मैकेनिज्म की बात करते हो, पर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कुछ है नहीं। आपकी तैयारी नहीं है, या ये अभी आपको क्या करना चाहिए इस चीज का तो निर्धारण करता नहीं ना। मैंने पिछले जन्मों में ये किया था, मेरी तैयारी है, तो इस जन्म में मैं क्या करूं, या नहीं है तो क्या करूं? ये बातें उठती ही नहीं। तो ये सारा प्रारब्ध का, आप कहते हो गुरुजी देखो इस बच्चे के साथ क्या हुआ, इसके दोनों हाथ कट गए एक्सीडेंट के अंदर, या इसके तो कैंसर हो गया, एक ही लड़का है हमारे, तो आप इसके सिर पे हाथ रख दीजिए तो पता नहीं क्या हो जाए। इसके आप सारे दिन यही चीजें चल रही हैं। कुछ है वो अपने तरीके से कोशिश करते हैं, कुछ फिर बाद में आपको, और कुछ ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपको ये दलीलें देते हैं, देखो इसके प्रारब्ध हैं। आप सोचते हो ये जीव नया है, आप सोचते हो ये 5 साल का, ये जीव बहुत पुराना है, ये दंड तो इसको मिलेगा ही। कहने का मतलब ये दंड तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। पीछे इसने जो किए हैं उसके संचित हैं। भगवान कृपालु हैं, वो थोड़ा सा पैसा लेके आपका दंड काट रहे हैं। वो आपका संकट है थोड़े से में निपटा रहे हैं। वो सब लगभग यही दलीलें हैं। आप जितने भी ये पढ़ते हैं, अगर उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं रखा जाए तो, और जो सेमेटिक रिलीजन है उनकी तो बात छोड़िए, हमारे भी जो हैं इसके अंदर प्रारब्ध है, ये है वो है, उसको रखे कहाँ एक सही स्कीम के अंदर? जो इंडियन माइथोलॉजी है उसको कहाँ रखा जाए, जबकि भारतीय संस्कृति इस तरीके की बात नहीं कर रही। भाई आग आपको जला रही है, दंड नहीं दे रही, वो तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है। आपकी अंतरात्मा को चयन करने के लिए दिया गया ये चीजें हैं। आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है इसी जगत के अंदर, इसी की चीजों को, मन प्राण शरीर को, और आप सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके जीवन में क्या बना सकते हैं, और वहीं उसका सत्यानाश भी कर सकते हैं। आपको चयन दिया गया है, हर स्तर के ऊपर चयन दिया गया है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। सावित्री ने यह प्रमाणित कर दिया कि कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आप ये देखिए कि सामने कोई भी आपके प्रतिबद्धताएं एज सच है नहीं, और हैं तो वो कोई वेल मीनिंग तरीके से हैं। आपके कोई ना कोई, आपने, आपकी अंतरात्मा ने चयन करी वो चीज अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। तो पहले मैंने एक सर्टेन तरीके की ड्रेस बनवाई, अब फिर मैं कहता हूं ये ड्रेस मेरे को काट रही है। खैर हम तो मूर्खता में ये काम कर सकते हैं, पर अंतरात्मा नहीं करती ये काम।
कि वो एक परिवेश चुने या कोई भी ऐसे करे, यहाँ मैनिफेस्टेशन के लिए आए, तो उसने अपनी कंडीशंस सारी चीजें ली है। शुभ अशुभ का क्या मतलब हुआ इसमें? गीता उसी प्रश्न को सामने ला रही है। यही कुरुक्षेत्र है कि हमारे समाज में सब जगह एक प्रचलित धारणा है कि परमात्मा, अल्लाह, गॉड, भले हम जिस भी नाम से उन्हें पुकारें, बड़े ही दयालु हैं। ये तो कॉमन धारणा है। और वेदांत तो यहां तक कहता है कि वे स्वयं ही इन सब रूपों को धारण किए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं जो हूं सो। इसलिए यह तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वे स्वयं के साथ कोई अनुचित व्यवहार करेंगे। अगर मैं ही हूं तो मैं दंड मेरे अपने आप को दे रहा हूं। ये तो फिर बाद में मेरी और परवर्सिटी हो गई। मैं से किस्टिक हो गया मैं तो आदमी फिर बाद में। जिसको खुद को पीड़ा उत्पीड़न करने में जिसको आनंद आता है, वो तो अच्छा ह्यूमन बीइंग भी नहीं है भाई। ये फंडामेंटल प्रश्न है ये सारे के सारे। और जितने भी आप ये बाबा जी वगैरह के पास जाते हो, वो इसी तरीके कोई ना कोई दलीलें देते हैं। वो खाली सब टोटल दलीलें हैं उनके पास, और कुछ नहीं है। उनकी प्रवृत्ति स्वयं को पीड़ित करने में आनंद लेने की या फिर दूसरों को सताने में आनंद लेने की नहीं है। क्या तो खुद को पीड़ा दे रहे हैं वो, या दूसरे जो अपनी प्रजा जिन्होंने बना ली। भाई अगर वेदांत की सुनो तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो वो अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। और यदि और दूसरे जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं वो कह रहे हैं अल्लाह या परमात्मा, गॉड जो भी है वो एक है, ये उसकी संतानें, उनको तकलीफ दे रहा है। क्या तो खुद को तकलीफ दे रहा है, या पर तकलीफ जरूर दे रहा है। कोई भी धर्म इस पर विश्वास नहीं करता। किस बात पे? कि वो सताने में आनंद लेता है, भले ही खुद को या दूसरों को। तो फिर ये मामला क्या है? अब यदि हम चींटियों के दृष्टिकोण से इस संसार को देखें तो अब उन्हें कदाचित ही ये रास आता होगा। चींटियां तो कहती होगी यार ये कोई संसार है क्या, जिधर से गाड़ियां निकलती है कुचल के निकल जाती हैं। या आपके शरीर के सेल्स हैं, वो जिस तरीके से देखते होंगे ये चलता है कितने सारे मर जाते हैं, फुटबॉल खेलता है तो कितने सारे मर जाते हैं, और कहीं चोट लग गई उसके अंदर तब तो कहना ही क्या। उसमें से बाहर की सेनाएं आक्रमण कर जाती है जर्म्स के रूप में आपके अंदर। तो इस दृष्टिकोण से, यदि उसके दृष्टिकोण से देखो तो आपको तो फिर बाद में बिस्तर से खड़े ही नहीं होना चाहिए। और फिर भी आप संघार की क्रिया तो रोक नहीं सकते। अगर आप बिस्तर पे भी लेटे रहो और आपकी कोशिकाओं के दृष्टिकोण से भी देखो तो उनका लगातार जीवन हो रहा है, और लगातार उनमें से कितने हैं वो डाई आउट कर रहा है। उसी प्रकार जब हम कमजोरों पर अत्याचार, प्रकृति का दोहन, आपसी लड़ाई झगड़ा, स्त्रियों पर अत्याचार, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, बुरे लोगों को शासन आदि करते देखते हैं, तो हमारा नैतिक बोध, सौंदर्यात्मक बोध आहत होता है। ये ये भगवान का न्याय आपके साथ, क्योंकि अभी कोई ऐसा हुआ नहीं होगा, पर यदि आप सिंसियरली चलें भगवान की ओर। एक व्यक्ति थे, बचपन से और कोई दूसरी प्यास नहीं। शबरी का प्रसंग, उनके राम जी का ऐसा भक्ति इतनी जबरदस्त, हरिद्वार में चले गए, अपनी खुद की संपत्ति उसके अंदर खुद का एक स्थान बनाया, अभी भी है उसके अंदर, वो रह रहे थे। राम जी का मंदिर भी बना लिया। जब उन्होंने शुरू किया तब वहां संपत्तियों की कोई ऐसा सच कीमत नहीं थी, खुला पड़ा था हरिद्वार के अंदर सब कुछ। समय पाके इंच की भी अब ऐसी कीमत, आप इंच की जगह नहीं है वहां तो। अब तो आप यदि देखो तो कहां से हरिद्वार शुरू हो जाता है, अब तो कोई बीच में जगह ही नहीं बची। पहले आप रुड़की से जाते थे बीच के अंदर, अब तो सारा मतलब कहीं कोई बीच में स्थान ही नहीं। रामदेव जी का कहाँ था, उसके बीच में कितना, अब तो पूरा टोटल भर गया। ले जाके आप सीधे देहरादून तक अगर चले जाओ, सब टोटल, तो उस संपत्ति की कीमत हो गई। अब क्योंकि वो तो उन्होंने कोई अपने नाम वो थी नहीं, परिवार वालों के अंदर ये मन के अंदर ये आ गया। उससे पहले हमारे चाचा जी हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, ये हैं वो हैं। बाद में एक दिन आए कि चाचा जी निकलो यहाँ से, खड़े हो, क्योंकि संपत्ति की कीमत हो गई। उस दिन जाके वो कहता मेरे बचपन से और कोई दूसरी चीज थी नहीं थी, और मैं और कोई दूसरा काम कर नहीं रहा, ये रामलला ने मेरे साथ क्या किया, मेरे को उठा के सड़क पे फेंक दिया। अब ये क्षण आपके नया आए, ये ऐसा कौन है? मैंने अपनी सारी चीज न्यौछावर कर दी माँ के लिए, मैंने सारी चीज आश्रम को दे दी। अब आश्रम जो है मेरे को
मेरे फ्रैक्चर हो गया पाँव के अंदर, तो इंग्लिश टॉयलेट भी नहीं बना, मैं बैठूं कैसे? आपके लिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरी। ठीक कहते हैं कुछ लोग, जो अपना अगर मैं इतना भी बचा के रखता तो माँ तो थी तब तो थी, अब तो ये यहाँ ट्रस्ट है, बदमाश हैं ये लोग। यार तू जब आया था ये सारी चीज, ये बवाल थे क्या? कैसी बातें करता है? पर अभी क्योंकि तेरे सेंसेशन जागृत हो गए, ऐसे कितनी 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 कितनी, अब अर्जुन ने भी जितनी दलीलें दी। दूसरा, अगर आपको यदि गीता का सेंस न हो और आपको ये न पता हो कि इसके 18 अध्याय हैं, तो अर्जुन के जितने भी दलीलें हैं वो वेल फाउंडेड हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, और उनको उनके स्तर के ऊपर आप जवाब नहीं दे सकते। आप जवाब देने की पोजीशन में तब आओगे जब अपने वर्तमान ढांचे को तोड़ के, जब भगवान के ही निमित्त अगर आप कहोगे मैं और कोई दूसरी वाणी नहीं सुनता। उससे पहले तो आप अर्जुन के प्रश्न तक भी नहीं आए हो। उत्तर तक तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि आपके प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ जीवन में अभी तक। तो आप तो अर्जुन को की स्थिति तक भी नहीं आए हो, जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। उसने कहा मैं इनको मार के भोगूंगा किसको? सारी जनता को मार डालूं और फिर साम्राज्य करूं किसका? जब बचेंगे ही नहीं तो साम्राज्य किसका? औरतों का ही करूंगा क्या खाली? यहां तो मार डालूंगा मैं सारों को। और जो जो उसने कही थी वो चीजें नहीं हुई होंगी ऐसा भी नहीं है। गुरुजनों को मारूंगा तो बहुत गहरी तकलीफ होगी, तो ये थोड़ी अब जब भगवान ने उसको गीता का उपदेश कर दिया, बाद में हंसते हंसते उसने भीष्म पिता को मार डाला, ये तो था नहीं। और जो जो उसने काम कहे वो परिणाम न हुए होंगे, ये भी हुए होंगे। अगर आप उस समय रहे होते तो आप ये कहते बिल्कुल ये तो अत्याचार है और ये आदमी बिल्कुल धर्मात्मा है। कितनी बढ़िया बातें कर रहा है, आप ये देखो। यदि आपके आंतरात्मिक दृष्टि न हो, मतलब भगवान का स्वर जब समझ में आ रहा है, मतलब आपकी दृष्टि अलग है। अभी तो आप ये मान के बैठे हैं कि भगवान कह रहे हैं गीता है, उस फ्रेमवर्क को हटा दो। तो अर्जुन की सारी दलीलें आपको, आप उस स्तर पे ही नहीं हो अभी, तो दलीलों के स्तर के ऊपर ही, क्योंकि वो दलीलें तो तब उठी जैसे मैंने सुबह कहा, भगवान का तो वर्ण उसने पहले कर ही लिया। युद्ध के अंदर आने से पहले भगवान का वर्ण वो कर चुका है कि मैं तो आपका वर्ण करता हूं। उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मतलब माँ आपको ये कह दे बेटा तेरे जीवन में मैं कुछ कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ भी, आप ये निश्चित जानिए कि आप में से एक जना फिर बाद में कहते ये फोटो रखने में से भी क्या फायदा? अभी तो माँ से मैं जब संपर्क करता हूँ मेरे को हृदय में अच्छा लगता है, माँ कहती तेरे हृदय में मैं आऊंगी ही नहीं। मतलब ये सारी चीजें वो सोच ले, सपोज आप ये कहते ऐसा होता है, मीराबाई के साथ कर दिया। भगवान पहले हमेशा साथ में थे, बीच में एक स्ट्रेच ऑफ टाइम इस तरीके का आया, भगवान की प्रेजेंस तिरोहित गायब। अब वो जगह जगह दर 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 भटक रही है, पाँव के अंदर छाले हो गए, कीड़े पड़ गए, सारी चीजें हो गई, इतनी तकलीफ पाई उसने। और बाद में कहा कि जब कुछ ही दिनों का ये पीरियड आया, फिर भीतर से जब मेरे ग्रेटिट्यूड आया, ये भाव आया कि अरे भगवान तब था, उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, 3-4 दिन उसके हुआ, उसके लिए कैसी शिकायत। ये जैसी आया वैसी वो फिर से प्रेजेंस वापस आ गई। तो आप क्या सोच रहे हैं? अगर उस उनके साथ ये हो सकता है जिसके साथ वो सतत साथ में है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारे जो वहम हमने पाल रखे हैं, पहले हम ये देखें, अर्जुन की दलीलें हैं, पहले अर्जुन तक तो आए। जब आपके जितने भी कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं वो सारे आपस में आके वो व्यक्ति कहता है यार इसका पालन करूं तो इसका खंडन होगा, इसका करूं तो इसका होगा। कुल धर्म का पालन करता हूं तो क्षात्र तेज, वो खंडन हो जाता है, क्षात्र तेज का पालन करता हूं तो ये वाला हो जाता है। तो ये कौन से वाले का करूं? गुरु धर्म का पालन करूं तो इसके अंदर अब ये काम तो नहीं किया जा सकता। ये मेरा, ये तो सारे आके एक दूसरे का खंडन कर दिया। हमारे वाले तो अभी कोई से है नहीं। हम में से कौन है ये कहने वाला कि हमारा कोई सा भी आके खंडन कर रहा है? अभी कुछ नहीं है ही नहीं। तो ये जो इसमें टाइटल हमारा था, हमको एग्जिस्टेंस को आंखों में आंखें डाल के देखना, तो बाहरी एग्जिस्टेंस को भी और आप क्या हो उसको भी आंखों में आंखें डाल के देखो तो उत्तर आएगा। तो इसलिए प्रश्न स्वाभाविक है उठना कि भगवान ऐसा या परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं? जब धर्म का काम है मानव को भगवान की ओर अभिमुख करना, ये धर्म का क्या काम है? उसको भगवान की ओर लेके जाना। तो इस समस्या का समाधान करना उसके लिए पहली आवश्यकता बन जाती है।
इस समस्या के समाधान हेतु मेरे ख्याल से एक जो क्वेश्चन है या जो एक ये पोज कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये आप समझ पा रहे होंगे इसमें। अब इसकी धीरे धीरे इसमें हम प्रवेश करेंगे इस बात में। ये इशू तो समझ में आ रहा है ना देविका जी कि ये इशू क्या है? हाँ जी पंकज जी। ये तो 3 या 4 दिन से हम बात करते आ रहे हैं इसकी। इसमें आगे चलते हैं, यहाँ तक ठीक है विवेक? हाँ भैया। और ये प्रश्न जो है प्रश्न को टैकल करते हैं। हम्म, मैं ये सारे आपको कंपैरिजंस इसलिए देता हूँ, ये कंपैरिजंस आपको अंदर प्रवेश करने में और सहायता करते हैं। आप अपने आप को, मैं ये सोचूं कि मैंने चांद की एक ट्रिक फोटोग्राफी करके 2 अंगुलियों के बीच में ले लिया और ये वहम कर लूं कि चांद को अंगुलियों के बीच में ले लिया, तो ये वहम न कर बैठे। जैसे चांद को यूं करके कोई ट्रिक फोटोग्राफी करते हैं ना, कि देखो मेरे चांद अंगुलियों के बीच में आ गया, तो हम ये गलती न कर बैठे, हमारे साइकिक भी हो गया, हमारे ये भी हो गया, हमारे वो भी हो गया। तो इसके लिए अर्जुन का उदाहरण बहुत सुंदर है। उसने तो भगवान का वर्ण कर लिया, ये प्रतिज्ञा के बावजूद कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसने कहा किसको चाहिए शस्त्र उठाए, आप चाहिए बस मेरे को। तो हम में से कौन है ऐसा जो खाली माँ चाहिए मेरे को? शस्त्र वस्त्र तो मैं उठा लूंगा। अभी तो वर्तमान में क्या कोशिश है, कहीं भी अटक जा रहे हैं, माँ ये कुछ करो। शस्त्र क्या, आप तो सारा काम उसी से करवा रहे हो। आप कह रहे हो भगवान लड़ेंगे मेरे लिए। अगर आप ध्यान से देखो, वो मेरे अंदर सिंसियरिटी भी ले आए, माँ मेरी साधना भी कर दे, माँ मेरे परिवार को भी ठीक कर दे, माँ मेरे व्यापार को भी ठीक कर दे, और मैं तो जानबूझ के देखो गड़बड़ करूंगा, माँ मेरे को उसमें ठीक कर दे। आप जो वास्तव में कहते हो, आपके बातों को सुनो तो सही ध्यान से, साइकोलॉजिकली उनको देखो। आप ये नहीं कि माँ शस्त्र नहीं उठाएंगी, आप तो कह ये तो एक कवर हो गया आपकी जितनी भी निष्क्रमण्यता है उसका। माँ ये कर दो, माँ ये, माँ ये। ठीक है, आपकी ईगो के लिए तो बहुत अच्छी अवस्था है कि आप अपने अलावा किसी और की सत्ता को स्वीकार कर रहे हो, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साधना के लिए नहीं है। ये तो आपकी एक ईगो का ही कवर बन जाता है। आप सोचते हो माँ की रिमेम्बरेंस, ये वो, कुछ नहीं, फालतू बातें हैं ये सब टोटल फालतू बातें हैं। ये अर्जुन का अगर उदाहरण ले, उसको आप अप्लाई करो कि यदि माँ कहे कि ना मेरे से नहीं, तू तेरी समस्या खुद जान, तो अभी तो आपकी आशा है कि मैं माँ को पुकारूंगा वो समस्या मिटा देगी। माँ ने पहले ही कह दिया ना मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगी, तो आप कहे अब तो क्या करें? माँ से प्रेम जरूर है, पर यहाँ तो हनुमान जी साथ देंगे, सवामणी चढ़ाओ उनकी। तुरंत ही आपके, क्योंकि हम कोई और दूसरी व्यापार के अलावा दूसरी चीज समझते नहीं। कभी माँ सारी चीज ठीक है, इसके अंदर तो देखो, इसको अगर प्रसाद चढ़ा देते हैं, 11 रुपए में ही काम ना हो रहा है अपना, तो 21 रुपए में ही हो रहा है। हम ऐसे ही हैं, वहम पालना जरूरी है। अगर ये दिख जाए तो दिक्कत होती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु भिन्न तर्क दिए जाते हैं। एक कहता है कि परमात्मा की बात न मानकर मनुष्य ने त्रुटि की, जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है। वो कह रहे हैं वो जो फल था वो गलत खाया इन्होंने, जो था ना सेव, सेव था वो एक फल, फल वाली बात, वहां से उन्होंने कहा ये सारी चीज यहीं से शुरू हो गई। तो परमात्मा की बात न मानकर मनुष्य ने त्रुटि की, और उसका दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। उसने कहा था ये फल नहीं खाना, सरपेंट था। दूसरा कहता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं, इसलिए कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। हम तो सारे यही बात कहते हैं, पहले हमने ये किया था, हमारे पूर्व जन्म का ये प्रारब्ध, ये वो ये वो। वहीं तीसरा कहता है परमात्मा तो दयालु हैं, परंतु ये एक शैतान भी है जो ये सब काम करवाता है। तो कुछ कहानियां ऐसी हैं कि आपके अंदर 2 भाग हैं, जिसमें एक तो भेड़िए को आप भोजन दोगे तो भेड़िया पोषित होएगा, भेड़ को दोगे या कोई दूसरा पार्ट है हिरण को दोगे वो पोषित हो जाएगा। कुछ ऐसी दलीलें देते हैं, और ये सारी भी ठीक हो सकती हैं यथास्थान। यदि व्यक्ति परमात्मा के विधान के अनुसार चलेगा तो वह शैतान से बच जाएगा, अन्यथा शैतान के हाथों में जा गिरेगा, और फिर अनेक तरीकों से यंत्रणाएं पाएगा।
इसलिए ये सारे बुरे काम शैतान के कराए हुए हैं। जगत की विषमताओं के स्पष्टीकरण के लिए इस प्रकार के भिन्न भिन्न तर्क दिए जाते हैं। आप जितने भी ये जो महात्मा जी हैं और हैं, जो खाली कहने के लिए या खाली यूं ही कह रहे हैं, उनकी नहीं, जो वास्तव में सच्चे हैं, जो वास्तव में सिंसियर है, वो भी जो आपकी ये सारी चीजें हैं ये लेके बैठे रहते हैं कि भैया ये तो होगा ही, देखो जगत के कष्ट हैं ये भोग लो, सहर्ष भोग लो, तो फिर बाद में भगवान आपको कोई चीज ऐसी देगा या ये करेगा। माँ श्री अरविंद ऐसी बात नहीं कर रहे, परंतु श्री अरविंद यहाँ अपनी टीका में कह रहे हैं कि जो परमात्मा स्वयं ही सभी जगह अभिव्यक्त हो रहे हैं, उन्हें इस सब के लिए मनुष्यों को या उन शक्तियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें उन्होंने स्वयं ही रचा है। आपके हाथ में कोई चिट्ठी भिजवाऊं और फिर बाद में ये इस चीज का दंड दूं कि तू चिट्ठी दे के आया है, और ये तो कोई मनुष्य भी नहीं करता ये बात। आपकी प्रकृति की रचना मैंने कर दी और फिर बाद में उस प्रकृति के अनुसार आप कर्म करते हो। आपने ये नियम लागू कर दिया कि जीव ही जीव का भोजन है, और जब आप भक्षण करते हो तो आप दंड विधान लगा देते हो, जहां आपको जचता है, जहां रुचता है उसके ऊपर। तो श्री अरविंद ने पहले ये कहा कि फिर बाद में पशु जो मार के खाता है, तो उसको, ये तो क्या मनुष्य ने रची क्या ये बात? उसके लिए भी मनुष्य जिम्मेदार है। पशु भी पशु को मार के खाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आग में हाथ देते हो वो जला लेती है, तो इसके लिए भी मनुष्य जिम्मेदार है क्या? आप नदी में कूदते हो वो आपको डुबो देती है, उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। तो जब ये सारे काम प्रकृति के अंदर हैं, उसके लिए मनुष्य को, मानव को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? इनफैक्ट उसके लिए न पानी को दंड दिया जा सकता, न पशु को दंड दिया जा सकता, न हवा को दंड दिया जा सकता, किसी को दंड है ही नहीं ना इसमें। रिवॉर्ड और पनिशमेंट यदि कोई अगर है तो भी खाली चेतना के स्तर के ऊपर है, ये कोई रिवॉर्ड पनिशमेंट है ही नहीं, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। माँ की ओर जाओगे ऑटोमेटिकली उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर मैनिफेस्टेशन में उसको अपने आप को अभिव्यक्त करना है। उसने कुछ तय सीमाएं करी, खेल के नियम है, गेंद को ऐसे मारोगे फाउल हो जाएगा, आपके बनाए हैं और आपने स्वीकार कर लिए, इसलिए लागू हो रहा है। बस एब्सोल्यूट नहीं है ये, कोई रिलेटिव है ये सारे के सारे। तो मैंने पहले तो नियम बना लिए, अब मैं दंड दे रहा हूं। मैंने एक कहानी लिखी, उसके अंदर एक को मैंने विलेन का रोल दे दिया। स्कूल में जैसे आप नाटक करवा रहे हैं, आपने कहा इसको तो कृष्ण का रोल दे देते हैं, इसको अपन कंस का दे देते हैं, इसको इसका दे देते हैं। इनफैक्ट अगर अच्छी एक्टिंग कंस वाला करता है, अवार्ड इसके पास चला जाएगा। मतलब कौन सा अच्छी एक्टिंग करता है आप ये देखो, और यही आप कहो मेरे को तो कृष्ण को देना ही है और मैंने बनाया वो ही, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर तो रिवॉर्ड पनिशमेंट क्या हुआ? ये तो आपके पूर्वाग्रह हैं, किसी को भी बना लो और किसी को भी कर दो। मैं चाहूं उसको तो कृष्ण बना लूं, और जिसको कृष्ण बनाऊं उसको कहूं ये बेस्ट एक्टर है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए विभूति योग के अंदर वो क्या कह रहे हैं, सारी चीजों के अंदर मैं ये हूं, सांपों में ये हूं, नदियों में ये हूं, इसमें ये हूं। वो किसी में भी ये नहीं करे मैं सबसे ऊंचा तो ये हूं, ये नहीं। तो नाटक है, उसके अंदर जो कंस का किरदार बढ़िया निभाता है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, और जो महात्मा जी है वो बैठा बैठा वहीं वेजिटेट करता रहता है। देखो आप ये, जहां पूतना है उसका जिस तरीके का उद्धार किया उन्होंने कहा ऐसा तो सामान्य माताओं का, तो किन्हीं भी माताओं का चाहे वो भक्त हो तो भी नहीं हो सकता। कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसकी किसी की भी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है उनको कि ये कोई भी जो चीजें हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालें। वे कमजोर नहीं हैं कि अन्य कोई शक्ति आकर उन्हें सीमित कर सके या उनकी इच्छा को विफल कर सके। भारतीय संस्कृति के अंदर इस विषय में सदा ही स्पष्ट बोध रहा है, गड़बड़ नहीं किया यहाँ, कि परमात्मा की इच्छा ही एकमात्र प्रभावी होती है। तब फिर कुरुक्षेत्र का जैसा भयंकर स्वरूप है और जिस प्रकार का परम दयालु स्वरूप परमात्मा का बताया जाता है, इन दोनों में मेल कैसे बिठाया जाए, यही तो समस्या है ना। कुरुक्षेत्र जिस तरीके का है उसमें मेल कैसे बिठाओ? अरे तो मेल तो जब तक आप परमात्मा का विश्व रूप दर्शन नहीं देखते, जिसके अंदर वो जो
जो आपके गीता प्रेस की कुछ किताबों के अंदर आता है कि उनके मुंह से नई सृष्टि भी हो रही है और उनकी दाढ़ों में वो पीस रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी चीज चल रही है। आपने एक को तो अच्छी चीज एट्रीब्यूट कर दिया और एक को असाइन कर दिया ये अशुभ है। समस्या आपने उसके साथ जो चीज एट्रीब्यूट करी उसकी है। उसका छोटा बच्चा था। हेलो, हाँ, क्या कोई बोला है क्या अभी? देविका जी को कोई बोलता है क्या अभी? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें समस्या एट्रीब्यूशन की चल रही है। नेचुरली हमको सारों को चित्त से ये आया, उसकी छोटी बच्ची थी, उसके कैंसर हो गया, हम सारे भी बैठे कि ओहो, बाकी इतने जरूरी था नहीं इस रिएक्शन के लिए। उसका बच्चा जो है वो टॉप टॉप कर गया। अरे वाह, आप नहीं भी हो तो भी आपके वो ओहो वाला भाव तो नहीं आएगा। ओहो, इसके साथ तो बड़ा खराब हो गया। कोई अकेला लड़का था, वो जा रहा था इस चीज के अंदर, अरे यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था, मैं एक बार मिला था उससे, ओहो बड़ा, ये नेचुरल है, ये कोई सोच के नहीं कर रहे आप। ये सारे वैल्यूज आपने असाइन कर रखे हैं। इन चीजों को ये वैल्यूज दे रखी है, इसको ये दे रखी है, इसको ये दे रखी है, वो रिपीट करती हैं वो वैल्यूज। इसका बच्चा भगवान की ओर चला गया, अरे मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी, अमेरिका चला जाता चाहे दोबारा मुड़ के ही नहीं आता। और वहां यदि वही कि अरे वो तो राष्ट्रपति है वहां का, ओहो कहना ही क्या। और समाज भी आपको ऐसे, चाहे आप बिल्कुल कोई 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो तो भी आपको अगर ये इसके पास जाएं कुछ लेके, मतलब ये पता चल जाए कि ये, मतलब आप ये देखो कि कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो जो मीडिया वाले हैं, देखो इनकी स्टडी ऐसे रही, इनकी यात्रा ये रही, जबकि दूसरे वाले कह रहे वो हंसते हैं उसको देख के, ये इसकी किसकी यात्रा रही, फालतू था एकदम। रोज तो देख रहे हो आप ये, हमने ये कॉमन नोशंस बना रखे हैं। एक को कहते हैं कि ये प्रतिकूल है, एक को कहते हैं ये अनुकूल है, एक को दुखद है, एक को सुखद है, एक को ये, एक को ये। इसलिए गीता ये कहती है कि जो भगवान के निमित्त जो महात्मा है, क्योंकि ये पूछा उनसे, ये स्थित प्रज्ञ जो है उसका वो दिखता कैसा है। जब आप में ये फंडामेंटल चेंज आता है तो अर्जुन ने ये भगवान से पूछा वो दिखता किस तरीके का है। तो भगवान ने फिर बाद में उसके साइकोलॉजिकल बताए कि वो उसको कैसे पहचाने, कि जो उस योगी के लिए, सामान्य जग के लिए जो दिन होता है वो उसके लिए रात्रि होती है, और जो जगत के लिए रात्रि होती है वो इसके लिए दिन होता है। अब आप फिजिकली सोच लेते हो फिर बाद के अंदर कि ये योगी हैं वो रात को तपस्या करते हैं, दिन के अंदर अपने पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। आप ये भी अर्थ लगा सकते हो भाई, कुछ भी अर्थ लगा सकते हो। तो भगवान ने सारी चीजें कि ये इसका ये नेचर है, इसका ये है, तो बाह्य प्रतीतियों के स्तर पर इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ईश्वर की सत्ता को मानने वाला है, सद्भाव वाला है, सदहृदय व्यक्ति है, उसे तो इस सुदृढ़ श्रद्धा का आश्रय लेना ही पड़ेगा कि भले ही प्रतीति में बुराई शासन करती है, तो आप टू स्टार्ट विथ कहाँ से करोगे। और इंडिया के अंदर आज भी ये चीज है, इसलिए यहाँ साइकोलॉजी की इतनी समस्याएं नहीं है जितनी कि वेस्ट के अंदर है। मतलब मृत्यु के समय तो आप ये हमेशा भी देख, भगवान ने अच्छा ही किया, तुरंत में आपकी प्रकृति स्वीकार नहीं करती, कहीं न कहीं आप इसको आप स्वीकार करवाते भी हो अपनी प्रकृति को, यार भगवान तो अच्छा ही कर रहा है, उसने तो ठीक ही किया, इसलिए आप ये कहते हो। तो स्टार्ट तो यहीं से ही आप करते हो, फिर उसके स्वरूप को आप जानते हो, नजदीक जाते हो। पहले ही दिन आप अगर आप स्वीकार ही नहीं करो तो नजदीक जाने का रास्ता ही नहीं बने आपका। तो चाहे निर्दोष व्यक्तियों की हत्या होती हो, और यद्यपि वह स्वयं भी इससे ग्रस्त है और स्वयं तकलीफ में आ सकता है, मतलब व्यक्ति, अर्जुन ने यहीं से शुरू किया। तो अर्जुन ने भगवान से कहा भले आप मेरे को मार भी डालो तो भी मैं आपके ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, तो भी परमात्मा तो सदा कल्याण ही करते हैं। यहाँ से मैं कह रहा हूँ आप ये सारी दलीलें पहले तो अपने आप को एक 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 पहले लेके चलो, वो कहाँ तक लेके चलती हैं। आप ये पाएंगे एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में हो नहीं पाएगा। समस्या को समझने के अंदर, बैकग्राउंड बनाने में भी आपको समय लगेगा।
कि आप कोई भी और दूसरा दृष्टिकोण अपनाते हो वो आपको तकलीफ में डाल देगा। फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, वहां आपको राइज कर देगा। और अल्टीमेटली आप ये पाएंगे कि गीता ने इसको जिस तरीके से टैकल किया है, गीता ने जो इसका उत्तर दिया है, इसके अलावा और कोई दूसरा उत्तर हो नहीं सकता कि आप श्रद्धा के आधार पे शुरू करते हो। अतः इसके समाधान हेतु दूसरा तर्क दिया जाता है कि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, परंतु कई बार बच्चों को उनका किया हुआ समझ न आने के कारण बहुत बुरा लगता है, उसी प्रकार परमात्मा तो हमारे भले के लिए ही सब कुछ करते हैं, किंतु हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक दूसरी दलील क्या है? बच्चा है, उसको माँ बाप की अभी कोई बात है वो समझ नहीं आ रही, तो माँ बाप कह रहे हैं जिस दिन तू हमारे स्थान पे आएगा तू भी समझ जाएगा। और आप बड़े होके उस दिन कहते हो अरे मेरे माँ बाप ने उस दिन मेरे को जो थप्पड़ मारा था, अगर वो नहीं मारते तो आज क्या होता, तो आप समझ जाते हो। तो दूसरे कहते हैं भगवान की जो बात है ये ग्रोइंग कॉन्शियसनेस है, अभी तो बच्चे हैं ये जिस दिन बड़े होंगे उस दिन समझ जाएंगे कि इनकी पीड़ा भी है, वो हायर सुख के लिए है। पर ये कोई दलील नहीं हुई, क्योंकि जिसके पीड़ा है वो कहे यार पीड़ा दे के ये करवा रहा है, मतलब मेरे को हो रही है पीड़ा, तू तो इससे ऊपर है। किसी से पूछो जिसको कीमोथेरेपी हो रही है और उसको ये कह रहे भगवान तेरे कष्ट काट रहे हैं, थप्पड़ मारेगा आपके। उस चीज को स्वीकार थोड़ी कर सकता है वो कि तेरे कष्ट काट रहे हैं। नहीं नहीं काटने मेरे कष्ट, पड़े रहने दो यार, मैंने कहा क्या मेरे कष्ट काटने के लिए? भगवान करुणा में है, वो तेरे प्रारब्ध काट रहा है, तो पड़े रहने दे। कितनी चीजें और धरती के गर्भ में छिपी हैं, समुद्र के गर्भ के अंदर छिपी हुई हैं, पड़ी रहने दो। कोई जरूरी है उसको काटने की? तकलीफ दे के काट रहे हो, यहाँ मैं यंत्रणा पा रहा हूँ, इतनी गहरी पीड़ा मेरे को हो रही है, ये करके भगवान तेरा कल्याण कर रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े ऐसे कल्याण से, नहीं चाहिए मेरे को, मैंने मांगा था कि ये कल्याण। तो एक्चुअल में ये दलीलें वेल फाउंडेड दलीलें हैं भी नहीं। पीड़ा आपको हो रही है, उस पीड़ा को कहो कि कैसी कैसी पीड़ा, आप हॉस्पिटल में जाके देखो कि आप उसको जस्टिफाई करने की स्थिति में कोई भी, चाहे फिलोसॉफिकल आधार, कोई आधार पे आप उस पीड़ा को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इससे आपका कल्याण हो रहा है। नहीं चाहिए यार कल्याण, और ये करके कल्याण हो तो फिर कल्याण क्या रहा? ये कल्याण है, मैं ही नहीं बचूंगा तो कल्याण क्या रहेगा फिर बाद में? और जिस दिन हमारे अंदर चेतना जागृत होगी उस दिन हम इसका अर्थ समझ जाएंगे, पर जिस दिन का तो हमको पता नहीं, और ये एक जन्म का काम नहीं है। तो यार आपने तो ये ऐसी समस्या कर दी कि इतने जन्म पा के तो फिर बाद में क्या करें? आत्महत्या करते रहे भाई। फिर तो डॉक्टरों को ये कह दो कि कितने जन्म बाद में कोई एक साधु महात्मा बिठा दो, इतने जन्म होने चाहिए, तो कोई जैसी बच्चा जन्म ले, कौन से जन्म वाला है उससे पहले मार डालो बेचारे को, क्योंकि तकलीफ पाएगा बाद में। मतलब ये दलीलें आपको लेके कहाँ जाएंगी? आप ये लॉजिकली भी आपको कहीं नहीं लेके जा रही है। आप फंडामेंटली ये पाएंगे श्रद्धा से ही शुरू करना पड़ेगा आपको, अगर आप विवेचन करेंगे। और जब हम समझ जाएंगे तो भगवान के सहयोग से इससे ऊपर उठ जाएंगे और ऐसी भव्यताओं में प्रवेश करेंगे जो कि परमात्मा हमारे लिए संजोए हुए हैं। ये दलील है, ये जस्टिफिकेशन मतलब वो नहीं चल रहा, आपको इसके निष्कर्ष नहीं दे रहे, समस्या उठा रहे हैं आपके सामने कि लोग ऐसी दलीलें देते हैं। इन प्रश्नों को श्री अरविंद ने उठाया है, लाइफ डिवाइन में उठाया है, या जो बेसिक समस्याएं हैं, पर जिस भाषा में उठाया है, जैसे अपनी जो बुकलेट है प्रॉब्लम ऑफ पेन, इग्नोरेंस, फॉल्सहुड, ये अपनी एक बुकलेट है। पर आप कितना भी इसको पढ़ो तो भी कहीं ना कहीं भीतर आपके एक चीज है, नहीं मैं स्वीकार नहीं करता, भगवान ने किया होगा तो गलती करी है भगवान ने, ये कहते क्या तकलीफ हो रही है? भगवान गलती क्यों नहीं कर सकता भाई? आप कह रहे हो वो पूर्ण है, तो उसकी पूर्णता के अंदर उसको कोई दिक्कत नहीं है, परहेज नहीं है गलती करने के अंदर भी। आपने ही तो मान लिया कि वो राजा साहब है, उसके तो कीड़ा बनने में भी दिक्कत नहीं है, तो उसको एक कोई सनक जगी और इस तरीके का ब्रह्मांड पैदा कर दिया, उसमें भी कहाँ दिक्कत हो रही है? जब आप हॉरर मूवीज देखते ही हो, कल्पना से आई जब हॉरर आ सकती है तो भगवान के तो पता नहीं क्या क्या आ सकता है, ये क्या दिक्कत हो रही है? ये बात भी हमको स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए कि हाँ भगवान से कहीं न कहीं गलती भी हो सकती है। तो आप कहे यार ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जो भी संभावनाएं हैं ओवर माइंड के ऊपर, उनको जो जो संभावनाएं थी
पेन की संभावना है, पेन आ गया या पूरे से पूरा, अज्ञानता की संभावना थी, तो जिससे कि ये मैनिफेस्टेशन रिचर हो। खाली श्री अरविंद इनको इन तरीकों से ले रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ पेन, इग्नोरेंस, ये सारी की सारी फिर बाद में सावित्री में भी बहुत सुंदर वर्णन है इसका। प्रॉब्लम ऑफ फेट, ये सारा वो ले रहे हैं। यही समस्या तो उसके सावित्री की माँ के थी कि ऐसी विलक्षण लड़की, और इस ये जाके कैसा निर्दयी भाग्य है जो जाके ऐसे पांव वहां रोके कि साल भर बाद के अंदर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। और ये अटल बात है, नारद जी कह रहे, कितनी निर्दयी ये चीज है। भगवान की व्यवस्था देखो, सामान्य व्यक्तित्व तो थे नहीं सावित्री भाई। डिवाइन वर्ड अगर आप कह रहे हो, अगर भगवान का शब्द है वो जो आपका परित्राण करने के लिए आता है, उसका बचपन की पढ़ो। श्री अरविंद जो वर्णन कर रहे हैं बचपन उसका सावित्री का, कितना सुंदर, उसके बीइंग का वर्णन कर रहे हैं। तो ये उसकी माँ ने कहा। फिर अश्वपति ने भी प्रश्न किया, हालांकि उसकी साधना के परिणाम से तो वो आई थी। यह सकारात्मक आध्यात्मिकता है। इसमें व्यक्ति देखेगा कि परमात्मा केवल कराल वदना काली ही नहीं है, वे उदार माता भी हैं। अतः अर्जुन को हल तब मिलेगा जब वह इस कुरुक्षेत्र को एक कम भयाक्रांत दृष्टि से देखेगा, जो कि मानव दृष्टि की एक मूलभूत समस्या है। तो धीरे धीरे आपको शुरुआत एक फेथ लेके करनी पड़ेगी, तब आप माँ के कर्मों को और नजदीक से जान पाएंगे। अगर आप उससे शुरुआत ही नहीं करते तो उनके कर्मों को उनके विधान को नहीं जानते। तो जो भी उनके नजदीक गया है, उनके वर्डिक्ट को यदि स्वीकार करो, जैसे भगवान श्री अरविंद कह रहे हैं कि लोग कहते हैं वो शून्यम का, मैं ये समझ नहीं पाता कि परमात्मा तो पूर्णात पूर्णम है, पूर्ण से भी ज्यादा पूर्ण है। उसके रोम रोम के अंदर ऐसी पूर्णता है, ऐसी परिपूर्णता है कि उसका एक क्षण इतना जबरदस्त है, लोग उसको शून्यम कैसे बता देते हैं। और अब जिसको अनुभव ही नहीं हुआ, तो हम डेफिनेटली उन्हीं को स्वीकार करके उस मार्ग पे चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं। भी श्रद्धा के आधार पे चलने के अलावा और कोई आधार, और श्रद्धा आपकी अंतरात्मा देती है, यूं बारी को यूं श्रद्धा चला नहीं सकते आप सोचो मैं यूं ही श्रद्धा लेके चल पड़ूं, ऐसे होता नहीं। इसलिए हर किसी के सामने ये समस्या आती नहीं। आप ये को सबके लिए, तो सबके लिए है ही नहीं वो समस्या। आप ये पाएंगे कि आप जिस अंतरात्मिक स्थिति के अंदर हैं वैसा और कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। तो आप चीज को जिस तरीके से ले रहे हैं वो आपके लिए ही पर्टिकुलर है, आप सारों की बात मत करो। ये आपके लिए ही अराइज हुई है, जो कंडीशंस आपके लिए दी गई हैं, जैसे आप जहां हो, जो आपके सामने अराइज हो रही है, भगवान ने आपके लिए करी है। आप तो अपने लिए ले पहले तो, और उसका जो भी कलेक्टिविटी पे प्रभाव होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, आपके करने से ऐसा सच नहीं होगा, अगर करते भी हो तो अब ये प्रश्न यहाँ आ गया, तो फिर कर्म विधान और संस्कार का आधार क्या है? क्योंकि यही तो प्रश्न है हमारा, किसने ऐसे कर्म किए या इसके संस्कार प्रारब्ध ये कहाँ है भाई? यही तो प्रश्न है। यह तो केवल एक ये स्पष्टीकरण है, भैया, हाँ। ये जो ऊपर वाली जो अंतिम पंक्ति है, अतः अर्जुन को हल तब मिलेगा जब वह इस कुरुक्षेत्र को एक कम भयाक्रांत दृष्टि से देखेगा। हाँ, ये कम भयाक्रांत दृष्टि कि मतलब अभी तो वो भय क्या से ज्यादा आक्रांत डरा है हुआ वो। था? हाँ, ये श्री अरविंद का है ये। लेस अपॉल्ड गेज, इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कह रहे हैं। अगर इंग्लिश की आपके पास जिनके हाथ में है, ये श्री अरविंद की है, ये देखो यहाँ है ये डिस्ट्रॉयर, यहाँ ये बात चल रही है, पेज नंबर है 18 इंग्लिश वाला। वी मस्ट ओपन आवर आईज विथ ए लेस अपॉल्ड गेज देन अर्जुनाज। अर्जुन की जो दृष्टि जैसे जिस तरीके से भय से आक्रांत थी, यूं टू द विजन ऑफ आवर लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ, भगवान के सामने तो डर गया था ना वो। आप अगर विश्व रूप दर्शन देखो, उसमें अर्जुन की बाद में जो प्रार्थना है कि भाई अब मेरे से सहन नहीं हो रहा इसको, आप उसने हाथ जोड़ लिए थे। यही बात
जब सप्त प्रहरिया भाव आया था चैतन्य महाप्रभु के, 7 प्रहर 21 घंटे तक अवतार की जो पूर्ण परमात्मा की चेतना थी, जिनको जो खिलाना था टोकरे भर के खिलाना था, सब पूरे लोगों ने उनको नहलाना, आचमन करवाना, जो करवाना था सारे काम, वस्त्र पहनाना, जिसकी जो इच्छा थी अपने प्रभु की, किस तरीके से मैं सेवा कर लूं, सब ने वो काम कर लिया। बाद में हाथ जोड़ लिए कि अब नहीं सहन हो रहा। सप्त प्रहरिया भाव ये चैतन्य चरितावली के अंदर है। आप देखो ये एक्चुअल हमारी स्थिति, हमसे सहन नहीं होता। तो अर्जुन भय से आक्रांत था जब उसने विश्व रूप डिस्ट्रॉयर, यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर, देखो डी कैपिटल है इसमें। तो इसमें एक नीचे फुटनोट भी है, ये बड़ा सुंदर है, मैं अभी पढ़ देता हूं। वेदर इट सीम गुड और इविल टू मैन्स आईज, ओनली फॉर गुड द सीक्रेट विल कैन वर्क। ये सावित्री में है। आवर डेस्टिनी इज रिटन इन डबल टर्म्स, थ्रू नेचर्स कॉन्ट्ररीज वी ड्रॉ नियरर गॉड। नेचर की कॉन्ट्ररीज से हम भगवान की ओर मूव करते हैं। आउट ऑफ द डार्कनेस वी स्टिल ग्रो टू लाइट। Death is our road to immortality. Cry woe, the world's lost voices wail, yet conquers the eternal good, good capital है इसमें at last। फिर भी जो परम शुभ है, सत्यम शिवम सुंदरम, at last वो कॉन्कर करता है। तो ये लेस अपॉल्ड गेज, ये श्री अरविंद कह रहे हैं ये कि अर्जुन को, क्योंकि वो भय से आक्रांत था, भयभीत था। विश्व रूप दर्शन है, उसमें पढ़ो आप, अर्जुन की जो प्रार्थना है वो, उसने हाथ जोड़ लिए थे। ठीक है। पंकज भाई, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि हमें फिर भगवान की प्रोटेक्शन क्या है और किस चीज को भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे में? क्योंकि जब ये इतना ये संहार हो रहा है, या अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे वैष्णो देवी से भगत आ रहे हैं, अच्छे से माँ से प्रार्थना करके आ रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, रुद्रप्रयाग के अंदर लोग जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, और उनकी पूरी की पूरी बुरी तरह से उनकी डेथ हो रही है, अलकनंदा में गिर रही है। जब ये केदारनाथ जा रहे हैं तो वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं, तो लाखों के लाखों लोग साथ में उधर डूब रहे हैं। तो फिर भगवान प्रोटेक्ट कर क्या रहे हैं? किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब हम भगवान से देखिए, प्रोटेक्शन की उम्मीद रख ये रहे हैं तो ये किस तकलीफ चीज? तब होती है जब मानव अपने कंसर्न में आ जाता है। जब बड़े बड़े जहाज, मतलब लाखों टन एक साथ मछलियां पकड़ लेते हैं और उनको मार डालते हैं, तब क्वेश्चन कम उठता है। वो मतलब रोज इतनी मुर्गियां, इतने गाय, इतने पशु मार डालते हैं तो इतने प्रश्न नहीं उठते। उसमें ये नहीं होता कि भाई ये फिर बाद में परमात्मा, मतलब मनुष्य के लिए विशेष अनुग्रह परमात्मा का होना चाहिए, पशु के लिए नहीं होना चाहिए। अगर पशु सारे मिलके ये प्रार्थना करें, अगर वास्तव में न्याय विधान हो, तो अगर एक पशु के लिए एक मनुष्य को असाइन कर दिया जाए कि एक का एक को दंड दिया जाएगा, तो यहाँ सारे मनुष्य उसके एम्बिट में आ जाएंगे। हम इस तरीके से नहीं सोच रहे कि मनुष्य के लिए दलील देने के लिए हमारे पास है नहीं। तो ये सारा जो भी प्रयास है क्रम विकास का, चेतना के विकास के लिए है। अगर और कोई दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे तो इसको समझ ही नहीं सकते। इसीलिए पहली दलील ये थी कि चींटियां आप जब जाते हो, वो जब बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए या कहीं भी गए, उसमें कितनी चींटियां मरी होगी। कोई उसके ऊपर एफआईआर होती है या कोई कोई कुछ अखबार में न्यूज आती है, क्योंकि वो छोटी है इसलिए मार सकते हो। मतलब क्या कारण है कि चींटियों का मरना जस्टिफाइड है और मनुष्य का मरना जस्टिफाइड नहीं है? या उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, तो हम तो सोच समझ के, ऐसे देश हैं जहां वो कुछ छोड़ते ही नहीं, तल तल के खा रहे हैं उनको। ऑक्टोपस को फ्राई किया है काट के, और वो अच्छा उनको कब लगता है? जब वो जिंदा हो। मरे हुए की उतनी कीमत नहीं है। जिंदा की खाल उतार के फट से आपको परोसेंगे उसको, हाँ इसका बड़ा टेस्ट है। कौन सी मनुष्य जाति के लिए दलील दे रहे हो आप? बट हमारे लॉजिकली लिए तो एनिमल और इंसान को इक्वेट नहीं कर सकते ना। किसको? अगर हम
लॉजिकली अगर हम देखे जाए कि हम पशु को और हाँ हम इंसान को हम इक्वेट तो कर नहीं सकते। जैसे अब बकरा ईद है, इतने सारे बकरे कटेंगे, बट इंसान थोड़ी कटेंगे। मतलब हम जो फेट बात कर रहे हैं, फेट तो हम मनुष्य की ही कर रहे हैं ना। ना, इस स्तर पे आती है, इसीलिए आप ये फेट वेट की बात करते हो, माइंड के प्रादुर्भाव से आती है। मतलब उसमें कम अंतरात्मा है क्या पशु के अंदर, इसलिए उसका कटना जस्टिफाइड है। ये कहां से आ गई ये दलील, ये क्या दलील आई भाई? तो आपसे ऊपर की कोई सत्ता आ जाएगी, वो आपको काट काट के खा लेगी, तो क्या जस्टिफाइड है क्या? बट जो पशु है उनमें तो वैसे भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का ही रूल है ना। जो अगर हम इसलिए जंगल वगैरह में मनुष्य है देखते हैं। उसको मार डाले, और आपके कोई जो है कल मरने वाला है, ये निश्चित है कि अब ये वेंटिलेटर के ऊपर है तो आज ही मार डालो, तो आप कहते ये कोई दलील हुई क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो आप फिर बाद में, जैसे रेड इंडियंस करते थे, रेड इंडियंस क्या करते थे कि वो जाते थे और वो ग्रेट स्पिरिट, भगवान को वो कह रहे सब में स्पिरिट है, तो उसको हाथों से मारते थे उसको, और फिर खाते थे। और उनको अगर वो आदमी को मार डाले तो उनको कोई पीड़ा नहीं, भी ठीक है, इसमें क्या बात है? तो कोई बात नहीं है, आप बंदूक से उसको मार डालो, फिर बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फिटेस्ट या कि ये क्या बात हुई? ये तो वेल फाउंडेड दलील नहीं है। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने, मैंने आपको पढ़ के भी बताया था कि जो अत्याचार आपकी अंग्रेजी दवाइयों के अंदर जो जो पशुओं पे हो रहा है, अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हो, वो प्रारब्ध आप अपने इकट्ठे कर रहे हो। जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ, अगर कोई मजबूरी हो गई तो आपने ले ली, क्योंकि उसमें आपने ये चूज किया कि भी 2 खड्डे हैं मेरे पास, कौन सा कम गहरा है? खड्डे तो है ही। पर अंग्रेजी दवाई जो भी है आपकी, या उनके परीक्षण के ऊपर जो चीज़ खड़ी है वो अच्छी चीज़, क्योंकि इसके वाइब्रेशंस हैं, जगत के अंदर चीजें अपने तरीके से काम कर रही हैं, पर आप उसके कारण क्यों बन रहे हो? और गीता के अगर पर्सपेक्टिव में आप इस बात को ले, आपके प्रश्न को अगर इसी स्तर के ऊपर लेते हैं, तो गीता के अंदर भगवान ने उसको, अर्जुन को कहा कि अगर तेरे सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग से तू इन सेनाओं को मार डालता है तो तेरे को पाप लगेगा। तू इसलिए इनको मारता है क्योंकि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तो तेरे को ये संहार का पाप नहीं लगेगा। तो यहां तो प्रक्रिया तो चली रही है संहार की, नवजन्म की। आपसे क्या करवाया जा रहा है, आप किस स्तर पे कौन सा काम कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पशु की चेतना पे तो नहीं होंगे, क्योंकि और पशु करेगा भी नहीं उस तरीके से। इसलिए पशु का एक्ट है वो डिवाइन है, मनुष्य में मानसिकता है, इसलिए उसका एक्ट यदि वॉलंटरी एक्ट है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपके बुद्धि के अंदर एक शुभ है अशुभ है, तो आप पे तो अप्लाई कर ही जाएगा, आप पे अप्लाई करेगा, उस पे नहीं करेगा, क्योंकि उसकी चेतना में शुभ अशुभ नहीं है। तो आप किस लिए वो कर रहे हो, उसके परिणाम तो आपको भोगने पड़ेंगे। तो अर्जुन को यही भगवान ने कहा, यदि तू तेरे स्तर के ऊपर इनको मारता है किसी भी भाव से, कि मैं इनको क्षात्र धर्म के नाते मार रहा हूं, या मैं धर्म की विजय के लिए मार रहा हूं, कोई भी चाहे फेंटेस्ट भी कारण हो, तो भी तू पाप का भागी तो होगा ही होगा। और मेरे इच्छा से मार रहा है तो मैं तो ऑलरेडी इनको मार चुका हूं, इसलिए तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो आप कौन सा काम किस तरीके से कर रहे हो देख लो, ये दलील नहीं हो सकती। तो जो ये जितने भी परीक्षण हैं आपके, जो जो मेडिसिन के, जो इनके ऊपर आधारित है, कृष्ण प्रेम ने कहा, और इसके वाइब्रेशंस हैं। जो पेन है उसके अपने वाइब्रेशन है, जैसे खुशी है उसके वाइब्रेशन है। आप महसूस करो न करो, जगत की स्थितियां देखो किस तरीके की है। ये एक ओकल्ट सत्य है। जैसे रामायण के अंदर भी ये, वहां गए भगवान गए तो पेड़ पेड़ जो हैं वो लद गए फलों से, वातावरण अनुकूल हो गया। तो जैसे ही अंतरात्मा आती है बाहरी अनुकूलता लेके आ जाएगी। और वैसे ही ये पेन का और का वाइब्रेशन आज इसने हमको, मनुष्य जाति को कहाँ लेके आ गया है, आप देख लो।
कितना पेन है, पेन कम नहीं हुआ, पेन बढ़ गया है, साइकोलॉजिकल पेन भयंकर हो गया है, लोनलीनेस बढ़ गई है। आप वेस्ट में जाके देखो, इतना पेन है कि जितना तो फिजिकल पेन होता नहीं, इतना पेन में है वो। और उनको कोई कारण नहीं है, आपके सारे उनके सिक्योरिटी के रीजंस हैं उनके पास, उन पे कोई हमला नहीं होने वाला, उन्होंने अच्छे से भोजन कर लिया, उनके पास सारा बैंक बैलेंस है, तो भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सारे समय जैसे पशु आशंकित रहता है वैसे हैं बेचारे। आ कहाँ से रही है ये चीजें? आप कह रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर सारी की सारी पशु की चीजें आ रही हैं, तो उनमें यदि भयाक्रांत हैं वो और वो पेन के अंदर हैं, मनुष्य जाति के कारण है, तो ये वहन कोई तीसरा कैसे करेगा? आपके कारण कोई पेन के अंदर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी चेतना पे नहीं होंगे तो किसकी चेतना पे होंगे? आपने प्रकृति का दोहन कर दिया पूरा का पूरा, उसका जितना भी विष है उसको धरती के ऊपर उठा लाए, जितने भी क्रूड ये ऑयल है और है जो धरती की गर्भ के अंदर पहले थे, वो सारा विष आप निकाल के मंथन करके बाहर ले आए। अब जब वो सारी चीज को विषाक्त कर रहा है तो आप कह रहे अरे मनुष्य तो नहीं रहेंगे, अब तो हमको मार्स पे तो और मतलब फिर हम तकलीफ पा रहे हैं। तो ये सारी तकलीफ एक्चुअल में समस्या क्या है कि मेंढक को पानी के अंदर बिठा दिया और नीचे से आग जला दी, पानी धीरे 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 गर्म होता है, वो उबल के मर जाता है, पर उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता क्योंकि उस टेम्परेचर के साथ साथ गर्म हो गया और मर गया। तो अभी आप इस व्यवस्था के अंदर ये प्रश्न नहीं कर रहे क्योंकि बचपन से आप उसी के अंदर उबलते आ रहे हो, तो आप ये प्रश्न ही नहीं करते कि मैं उस मेंढक की जैसे उबल रहा हूं। तो ये बातें हैं, ये आपको विचित्र लगती हैं, आपकी उबलने वाली स्थिति है वो विचित्र नहीं लगती, जबकि आंखें खोल के यदि आप देखोगे तो वैज्ञानिकों के भी समझ में आ गया कि धरती हैबिटेबल नहीं है अब, इसलिए कुछ देश बंकर बना रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा, तो कुछ ने अपने बंकर बना रखे हैं, जिनके पास पैसा है, ये सब टोटल के पास, चाहे आप वो बिल गेट्स हो चाहे आपके कोई भी हो, इन्होंने अपने अपने सब के अपने अपने तरीके हैं, और डेटा है वो भी समुद्र के अंदर इन्होंने अपने वहां रख रखे हैं कि कल को ये वारफेयर भी होता है तो माइक्रोसॉफ्ट इस चीज के पैसे लेता है, इतने इतने बड़े स्टील के बॉक्सेस में और के अंदर वो डेटा कहाँ रख रहा है, क्यों रख रहा है भाई, ऊपर ही रख लेता। उनके ये बात समझ में आ गई कि ये ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी, तो हमसे तो ज्यादा मूर्ख है नहीं वो जानते हैं कि वो एक कोरोना वायरस बाजार के अंदर देंगे, पूरा विश्व ठप पड़ जाएगा। कंपनियां हैं वो एक चीज पैदा करती हैं, आप सोचते हो ये ऐसी बीमारी आई, मीडिया भी उस पर डांस करेगा, पूरी पूरी जो है जो आपकी राजनीति है वो डांस कर जाएगी। बीज की कंपनियां तय करती हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन क्या होगा, बताओ। बड़ी बड़ी आपके मोन्सेंटो है, आपकी ये जो कंपनियां हैं ये तय करती हैं आपकी राजनीति की पॉलिसीज। आप वहम में कहाँ हो, वो पहले ही बता देंगी इस साल हम यहाँ इस प्रधानमंत्री को लेके आएंगे, इसको करेंगे, ये करेंगे, सारी वर्ल्ड की इक्वेशंस इस तरीके से। कहाँ युद्ध करवाना है वो तय कर देंगे, वैसी कंडीशंस वैसी सारी चीजें प्लांट कर देंगे, और इसके अंदर मनुष्य नहीं, ये एजेंसीज हैं इस तरीके की, आपके भीतर ऐसी सत्ताएं हैं। हमको लार्जर पिक्चर में इस चीज को ऐसे देखना पड़ेगा। अब ये वाली बात तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये तो इतना समय हमारे पास है नहीं। ये धीरे धीरे आप आंखें खोलिए कि आप किस जगत में रह रहे हैं, जहां एक वर्ग को, जो वो वर्ग, और वो कोई सामान्य वर्ग नहीं है, वो वही वर्ग है जो आपको सॉफ्टवेयर्स देता है, एक वर्ग जो आपको जितनी भी सारी मेडिकल मशीनें हैं, जो भी आपकी, वो आपके पैरामीटर सेट करता है कि कितना नॉर्मल बीपी होना चाहिए, कितना नॉर्मल शुगर होना चाहिए, कितना नॉर्मल क्या होना चाहिए, सब ये तय करते हैं। उस वर्ग को ये समझ में आ चुका है कि धरती हैबिटेबल नहीं होगी, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ की ये वो तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, उसके सारे प्रयास चल रहे हैं। तो आप कौन से जगत में रह रहे हो ये तो पता नहीं, आध्यात्मिक की तो बात छोड़ो, आप तो नॉर्मल सामान्य जगत की भी बात नहीं कर रहे। आपको अच्छी हवा नहीं है, आपको अच्छा पानी नहीं है, आपको अच्छे पारिवारिक संबंध नहीं है,
आपको अच्छी सोच समझ नहीं है, जिसमें पर आप क्योंकि उसको मान के बैठ गए। ये ऐसा ही होता है, राजनीति में गया का मतलब यही है, अगर कोई डॉक्टर बन गया उसका मतलब तो यही है। वो हम मान के बैठ गए। तो उसका उदाहरण मैंने आपको वो मेंढक का दे दिया कि जिसको पानी में बिठाया, नीचे से आग जला दी, वो उबलते 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 उसको गर्मी महसूस हो नहीं रही, वो मर गया उसी के ऊपर। हम इस सारे सेटअप को स्वीकार करते हैं, इसी में दम तोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि इंडियंस को पहली चीज चाहिए, दे शुड स्टार्ट या बिगिन टू थिंक। वो आपको किस निष्कर्ष पे ले जाएगा ये पहले नहीं, निष्कर्ष तो बाद में आएगा, चिंतन पहले शुरू करो। यहाँ के यूथ को, और वो चिंतन किसको है, क्योंकि हमारे उसने बताया था, मैक्स मुलर ने बताया था, उसको स्वीकार कर लिया तो चिंतन कर लिया। अरे यार ये चिंतन थोड़ी है। नासा ने कहा है कि संस्कृत बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छी है, तो नासा तो कल आया है, इसलिए संस्कृत अच्छी है, या संस्कृत अच्छी है, या मतलब क्या है, आपके वैल्यूज कितने टॉप सीटर भी हैं, ये देखो आप। यहां हमको विराम देना पड़ेगा, समय सीमा हो गई, कल हम फिर से लेते हैं। आप बीच बीच में अगर कोई के भी इस तरीके से हो, निसंकोच तरीके से आप ये बात करिए, क्योंकि अदरवाइज तो यही तो फंडामेंटल मुद्दे हैं। नहीं आध्यात्मिकता में चले जाओगे, ये वाली चीजें आपके क्लियर ही नहीं होगी, तो आध्यात्मिकता किसकी, सामान्य जीवन ही नहीं होगा। खोल के देखो आप किस जगत में हो, आंखें खोलो तो सही, सब फेक है ये। आपको जैसे मीडिया में परोस दिया जाता है, आप सोचते हो आप उन विचारों में करंट हो, तो बड़े अप टू डेट हो, तो कल चेंज हो जाएगी, कल चेंज हो जाओगे, तो आप तो फिर बाद में एक पपेट हो, जैसा वो परोस देंगे। फंडामेंटली कोई नया विचार है नहीं। अरे दूसरे का दिवालियापन तो समझ में आता है, महाश्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद दिवालियापन क्यों? इन्होंने तो आगे की आने वाली सारी जनरेशंस की सारी बता दी, मनुष्य के आने की नियति बता दी, आगे की आगे क्या होगा, उसमें भी ये दिवालियापन क्यों? और दूसरे रखें रखें, मैं तो कह रहा हूं उनके भी समझ में आ गई, मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ गई लोगों को। हर फील्ड में ऐसे लोग हैं, पर उनको आप ऑल्टरनेटिव्स कह देते हो। बदमाशी क्या है, उनको आप मेन स्ट्रीम नहीं मानते, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसको तो मेन स्ट्रीम कहते हो, जो ऑल्टरनेटिव्स है वो ऑल्टरनेटिव्स, जिन मतलब आपको जो जो चाहिए वो चाहिए बस। समस्या यहाँ है, यहाँ हम रोकते हैं देविका जी, फिर कल फिर लेंगे। आप इसको दोबारा एक बार सुनना इनको। हाँ जी। ठीक है, जय श्री माँ। जय श्री